नमस्ते दोस्तों। साइलेंट फ्रेम स्टूडियोज प्रेजेंट्स ख्वाबों का मांगा, एक ऐसी कहानी जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उनके लिए जिया भी जाता है। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले छोटी सी नज़र डालते हैं पिछले एपिसोड पर। पिछले एपिसोड में कई शामों का इंतजार आखिरकार एक मुलाकात में बदल गया और उस लड़की के एक जवाब ने माइक की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। और शायद माइक को अपनी मांगा लिखने की एक और वजह मिल गई थी। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। उसके हाँ कहने के बाद कुछ पल तक दोनों के बीच सिर्फ सन्नाटा बना रहा। ना माइक ने कुछ कहा, ना उस लड़की ने, जैसे दोनों उस एक जवाब का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हों। वो धीरे से अपनी मांगा को बाहों में संभालती है। उसकी नज़र एक पल के लिए माइक के चेहरे पर ठहर जाती है और फिर वो पूछ बैठती है, उस दिन तुम इतने उदास क्यों थे? माइक तुरंत जवाब नहीं देता। उसकी नज़र बेंच के नीचे पड़ी एक सूखी पत्ती पर टिक जाती है, जैसे उस एक सवाल ने उसके अंदर की कई पुरानी यादों को छू लिया हो। दूर एक साइकिल की घंटी बजती है जो शाम की खामोशी को छूते हुए गुजर जाती है। उस लड़की की नज़र अनजाने में उसकी स्केचबुक पर पड़ती है। एक पेज बिल्कुल खाली था, दूसरे पेज पर बस आधी बनी हुई एक ड्राइंग। वो तीसरा पन्ना देखने ही वाली थी कि माइक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ स्केचबुक बंद कर देता है। वो मुस्कुराकर पूछती है, तुम अपनी स्केचेस किसी को दिखाते नहीं हो ना? माइक हल्का सा हंस देता है, मगर उस हंसी में खुशी कम और थकान ज्यादा थी। वो धीरे से बोलता है, अधूरी चीजें लोगों को दिखानी अच्छी नहीं लगती। और मेरी मांगा। वो रुक गया। हवा, पत्तों की सरसराहट और एक लंबी खामोशी। उस लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, किसने कहा कि वो अधूरी है? माइक पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखता है, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये लड़की सिर्फ उसकी बात सुन नहीं रही, उसे महसूस भी कर रही है। वो धीरे से बोलता है, कभी किसी सपने को बार बार मना होते देखा है? उसने अपनी स्केचबुक पर उंगलियां फिराई, जैसे वो कागज नहीं अपनी पूरी दुनिया छू रहा हो। जब हर जगह से सिर्फ नहीं सुनाई दे तो एक दिन इंसान खुद पर भी यकीन करना छोड़ देता है। फिर भी तुमने इसे छोड़ा तो नहीं? माइक चुप हो गया। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उस लड़की ने बेंच के दूसरे कोने पर बैठते हुए आसमान की तरफ देखा। हवा एक बार फिर दोनों के बीच से गुजरी। वो धीरे से बोली, कभी कभी सपने गलत जगह नहीं, गलत वक्त पर पहुंच जाते हैं। माइक उसकी तरफ मुड़ता है। अब उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, एक नया सवाल भी था। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? वो तुरंत जवाब नहीं देती। उसकी उंगली मांगा के कवर पर एक छोटी सी ड्राइंग को हल्के से छू जाती है। काफी देर बाद वो धीरे से बोलती है, मैं भी एक वक्त पर ड्रा करती थी। माइक कुछ पल तक बस उसे देखता रहता है और धीरे से पूछता है, फिर अब क्यों नहीं? हवा उसके बालों को चेहरे तक ले आती है। वो उन्हें कान के पीछे करती है। उसकी नज़र दूर खड़ी उस छोटी सी मांगा शॉप पर टिक जाती है, जैसे उस जगह से कोई पुरानी याद जुड़ी हो। काफी देर बाद वो धीरे से बोलती है, कभी लगता था मैं भी एक दिन अपनी कहानी ड्रा करूंगी। एक पत्ता उस मांगा के ऊपर गिरता है। वो उसे बहुत संभाल कर हटा देती है, फिर एक गहरी सांस लेती है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, बस जिंदगी थोड़ी जल्दी बड़ी हो गई। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप भी हमें कमेंट्स में इस लाइन का जवाब अपने शब्दों में जरूर दें। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। माइक उसकी तरफ देखता है। उसके पास ना कोई तसल्ली थी और ना कोई मशवरा, सिर्फ सच्चा सवाल। वो धीरे से पूछता है, और अब इसका जवाब जानने के लिए या तो इस वीडियो को सेव कर लें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।